बजट 2024 आ गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण has said, I do not propose any changes in direct and indirect tax structure. गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है, जैसा कि मिडिल क्लास वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू किया गया था उसी की तरफ जाएं, जहां पे 7.5 लाख तक कोई ऑलरेडी टैक्स नहीं है। इस साल गवर्नमेंट ने जो पिछले साल टैक्स स्ट्रक्चर था, डायरेक्ट टैक्स का भी इनडायरेक्ट टैक्स का भी, वो सेम ही रखा है। तो जो बजट आया है, बजट इज कंपैरेटिवली गुड। हालांकि जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बजट जो है एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, सरकार हो सकता है कि रेवड़ियां बांटे, कि लोगों को अपीज करने की कोशिश करे, किसानों के लिए जो इन्होंने किसान निधि है उसमें पैसा बढ़ाया, बट गवर्नमेंट ने इस तरीके का कोई भी स्टेप नहीं लिया है और फिस्कल प्रूडेंस जो है गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज किया है। तो ओवरऑल जो डेफिसिट है, जो सरकार है वो एक घाटे का बजट बनाती है। तो जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो 5.1% आया है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, विच वॉज एक्सपेक्टेड मच हायर। गवर्नमेंट हैज रीजनेबली एक्सरसाइज प्रूडेंस विच इज लाइक्ड बाय द मार्केट। तो इट इज क्वाइट ए बैलेंस्ड बजट, क्योंकि जो फुल बजट है वो जुलाई 2024 में आएगा आफ्टर द इलेक्शंस। दिस ईयर ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज गिवन मैसिव पुश टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले साल जो करीब 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट ने उसको 11.1% से इंक्रीज किया है। दिस ईयर द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस वुड बी 11 लाख करोड़। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ जो है जो स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको पुश करने के लिए दिया है। और रेलवे के लिए भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पुश दिया है। जो 40,000 रेलवे बोगीज नॉर्मल हैं उनको वंदे भारत बोगीज में कन्वर्ट करा जाएगा। द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवे विल इंप्रूव। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है 3 कॉरिडोर्स अनाउंस किए हैं, विच इज पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, द एनर्जी कॉरिडोर और मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। तो ये जो तीनों कॉरिडोर्स हैं ये एक इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा पुश रहेगा, क्योंकि जो रेलवे कनेक्टिविटी है दैट विल इंप्रूव। द कनेक्टिविटी टुवर्ड्स पोर्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया विल इंप्रूव। तो उस लिहाज से जो रेलवे स्टॉक्स है, जिसमें एक पहले से ही एग्जूबरेंस चल रहा है और उनमें काफी तेजी बनी हुई है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने रेलवे के लिए भी एक ये काफी बड़ा पुश दिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो एयरपोर्ट्स में जो है गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंशन स्प्री को कंटिन्यू रखा है और एयरपोर्ट्स में जो है एक्सपेंशन पहले की तरह ही चलता रहेगा। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है लखपति दीदी स्कीम थी, उसको जो है टारगेट जो वुमेन्स थी उसमें 2 करोड़ थी, उसको इंक्रीज करके 3 करोड़ कर दिया है। और गवर्नमेंट ने सोलर रूफटॉप के लिए भी पुश दिया है। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट का टारगेट है कि सोलर रूफटॉप्स जो है वहां पर इस्टेब्लिश किए जाए। जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और 300 यूनिट्स जो है गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है कि 300 यूनिट्स तक उन लोगों को फ्री दी जाएंगी। इस तरीके से देखा जाए तो जो कंपनी सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में है उनके लिए भी एक बड़ा पुश है। गवर्नमेंट का पुश ग्रीन एनर्जी की तरफ भी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1 ट्रिलियन जो है रुपीज जो है 1 लाख करोड़ इजी फंडिंग टू पुश टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो सनराइज सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस है या एनर्जी है, तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट फ्री स्कीम लॉन्च की है, जिसमें कि दे विल प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैरिंग आउट दीज प्रोजेक्ट्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इससे स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये एक काफी बड़ी राह जो है खोलेगा। तो ओवरऑल जो बजट का जिस्ट था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी फुल बजट नहीं ला सकती थी, तो गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू एक कंसोलिडेटेड अप्रोच। तो फिस्कल डेफिसिट को कम रखा है, जिससे कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनमें यील्ड इंप्रूव होगी। इसीलिए आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सबको पुश देखने के लिए मिला, क्योंकि इन लोगों ने काफी एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन बॉन्ड्स की जो इन्वेस्टमेंट यील्ड है वो इंप्रूव करेगी। तो जो कमिंग ईयर है उसमें गवर्नमेंट को जो लोन है मार्केट से वो कम लेना पड़ेगा। तो सरकार का जो मेन इस बार पुश रहा फिजिकल कंसोलिडेशन, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है वो इसको हेड्स ऑफ है
क्योंकि बजट में फिजिकल प्रूडेंस एक्सरसाइज किया गया है। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको बजट्स का एक ब्रीफ जो है 2024 का समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।